नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं HRD पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, ये जो हमारा चैनल है बेसिकली, ये चैनल आपके जो भी परीक्षाएं होती हैं कॉम्पिटिटिव, खासकर ये जो हमारा चैनल है ये आपका जो है सिविल सर्विसेज के लिए जो है बनाया गया है। अर्थात आप एग्ज़ाम PCS का दे रहे होंगे, ठीक है, UPSC का दे रहे होंगे, RO का दे रहे होंगे, उनके लिए है। इसके अलावा जो भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेसिकली ये हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो होता है और बहुत सारी जानकारी आपको दी जाती हैं सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, या फिर इसके अलावा भी जो भी आपके और भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए दरअसल हमारे वीडियोज़ होते हैं। इसके अलावा आपको डेली टू डेली जो है करंट अफेयर्स भी दिया जाता है। इसके अलावा हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड बहुत सारी चीज़ों पर जानकारी आपको दी जाती है, ठीक है। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप लोग को मिलती रहे, ठीक है। तो आज बेसिकली हमारे सामने एक टॉपिक है करंट अफेयर्स का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक क्या है हमारे सामने? टॉपिक है वैश्विक नवाचार सूचकांक, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक इसको बोलते हैं हम लोग वर्ल्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या? वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। और एक बात मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बता दूं, और वो ये कि दरअसल ये जो सूचकांक होता है, ठीक है ना, जो सूचकांक है ये जिसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं इन इंग्लिश, इंडेक्स बेसिकली आपके न सिर्फ प्री के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है बल्कि ये आपके मेंस की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। खासकर जो सूचकांक, ठीक है, क्या ये जो आपका सामने जो सूचकांक लिखा है प्लस सूचकांक के अलावा जो आपका रिपोर्ट होती है, क्या रिपोर्ट, इनका इस्तेमाल बेसिकली प्री में भी पूछा जाता है, इसका यूज़ होता है। साथ ही साथ में अगर आप पेपर सेकंड यानी कि जिसमें इंडियन सोसाइटी का सेक्शन है, ठीक है, किसका? इंडियन सोसाइटी, ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। इंडियन सोसाइटी जिसको हम लोग भारतीय समाज बोलते हैं। और साथ साथ में जो आप पेपर सेकंड आपका मुख्य परीक्षा का होगा जिसमें सोशल जस्टिस का जो सेक्शन आपका है जिसको हम लोग सामाजिक न्याय बोलते हैं, इन दोनों सेक्शन में इन रिपोर्ट और सूचकांकों से संबंधित प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाकी रैंकिंग वगैरह तो आपके प्री में ऑलरेडी पूछी ही जाती है। तो इसलिए ये सेक्शन जो आपके सामने दिया गया ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा। जितने भी सूचकांक है, जितने भी रिपोर्ट महत्वपूर्ण है, उन सभी पर आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी 2024 में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 जारी कर दिया गया है, याद रखिएगा। और हमें सबसे महत्वपूर्ण जो जानना है वो जानना है कि इसमें भारत की रैंक कौन कितनी है, एक फर्स्ट रैंक पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है और लास्ट पर कौन है, और सूचकांक जारी करता जो एजेंसी होती है वो कौन सी है। तो आइए हम लोग बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमें इसमें बेसिकली पढ़ाई करनी है, यानी कि इसमें हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम भारत के रैंक की बात करते हैं, जो कि आपके लिए जानना क्या था, जरूरी था, तो अगर भारत के रैंक को आपसे पूछे तो आप तुरंत उत्तर देंगे भारत के रैंक वर्ष 2024 में कितनी है भाई साहब? 39 है। ये सबसे अहम है, इसको आपको याद रख लेना है कि रैंक भारत की कितनी है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 की सूचकांक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान ये भी रखना है कि अगर वर्ष 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है तो आपको वर्ष 2023 की रैंकिंग भी पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, विगत वर्ष की रैंकिंग भी आपसे पूछ लेता है। तो विगत वर्ष की जो रैंकिंग है वो कितनी थी? 40 थी। और इस वर्ष की कितनी है 2024 में? 39वीं है, यानी कि 39 है, ठीक है। चलो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ इसमें है। तो पहला हमने आपको ये बता दिया कि बेसिकली 2023 में इसकी रैंकिंग 40वीं थी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ये जो अभी इंडेक्स जारी किया गया है, ये सूचकांक जो जारी किया गया, संस्करण कौन था? तो आप कहेंगे 17वां संस्करण था। कई बार संस्करण पूछ लेता है कि कौन सा संस्करण था। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक पॉइंट है वो है आपका जारीकर्ता एजेंसी जो है कौन है? तो जारीकर्ता एजेंसी का नाम है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। एक बात मैं आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बता दूँ, ये जो आपके सामने पॉइंट लिखा है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, यहाँ से प्रश्न आपके कई बार पूछा जाता है। ये अगर आप PCS की मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे UPSC की, तो वहाँ पर शॉर्ट नोट्स अक्सर जो है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन से पूछ लिया जाता है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ कि कुछ कुछ प्रमुख जो एजेंसीज होती हैं, कुछ जो संगठन होते हैं वो कौन कौन से रिपोर्ट जारी करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि IMF कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, WHO कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है आपका PCS के सेकंड पेपर में जो है आपका एक टॉपिक दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिसका इस्तेमाल आप मेंस में भी करते हैं और प्री परीक्षा में भी करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करने वाली एजेंसी कौन है, आप तुरंत उत्तर देंगे कौन है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या कुछ है इसमें है। अब हमने भारत की रैंकिंग देख ली कि वर्ष 2023 में रैंकिंग कितनी थी, ठीक है। 2023 में रैंकिंग थी कितनी? 40, और 2024 में कितनी है? 39।
लेकिन अब इस रैंक में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थानों पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर जो है वो है आपका स्विट्जरलैंड, जो कि लगातार कई वर्षों से फर्स्ट रैंक प्राप्त कर रहा है। सेकंड रैंक पे कौन है? आपका स्वीडन है। और थर्ड रैंक पे बेसिकली कौन है? आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका है। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए हाल में। और अंतिम रैंक पर कौन सा देश है? तो 133 पे अगोला एक देश है, वो है अंतिम रैंक पर। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार क्या होता है, पूछ लेता है। तो रैंकिंग बेसिकली ना सिर्फ आपको भारत की पता होनी चाहिए, बल्कि शुरुआती 3 रैंकिंग यानी कि प्रथम रैंकिंग, द्वितीय, तृतीय और अंतिम रैंक पर कौन सा देश है, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1967 में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन का जो मुख्यालय है यानी कि जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो आप तो उत्तर देंगे जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। ठीक है। तो ये 2 महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको होनी चाहिए थी। ठीक है। तो ऐसी तरीके से आप लोग रैंकिंग को, सूचकांक को आप रेडी करते रहिएगा। और अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर बेसिकली आपको देना है। प्रश्न क्या है आपके सामने? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है? जल्दी जल्दी आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रैंकिंग 30 है या 38 है या 39 है या फिर 40 है? कब की पूछा है? 2024 की पूछा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देंगे। इसके अलावा एक सूचना मैं यहाँ पर आपको और दे दूँ, चूँकि पीसीएस की एग्जाम डेट क्या है, आगे बढ़ रही है। ऐसे में आप लोग चाहें तो फिलहाल जिनका टारगेट पीसीएस 2024 है वो लोग जो है अभी क्या कर सकते हैं, अभी वो लोग जो है आंसर राइटिंग 1 महीने कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन के, जैसे पेपर फर्स्ट में इंडियन सोसाइटी हो गया, सेकंड पेपर में जो है सोशल जस्टिस और जो है क्या कहते हैं आपका गवर्नेंस का टॉपिक हो गया, पेपर थर्ड में डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट का हो गया। इस तरीके से आप लोग रेडी कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो 2024 वाले पेपर फोर्थ की जो है आंसर राइटिंग आराम से कर सकते हैं, जो कि आपके लिए जो है क्या गेम चेंजर भी होता है। यानी कि फोर्थ पेपर जो इथिक्स का है उसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चाहें तो आप 1 महीने में 2024 वाले 1 महीने में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2-2 क्वेश्चन के हिसाब से डेली। तो इसके लिए हमने प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च किया है। आप चाहें तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप मुझे टेलीग्राम कर लें। वह टेलीग्राम पर करने से पहले आप मैसेज टाइप करिएगा, मेंस यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग, ऐसा लिखकर के आप मुझे मैसेज डाल दीजिए। अगर आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8 या 9 अक्टूबर से प्रोग्राम हमारा जो है लॉन्च होगा। और अगर किसी का लक्ष्य वर्ष 2025 पीसीएस का है तो वो लोग भाई साहब अभी से कलम अपनी उठा दो और अभी से जो है क्या करो, तैयारी अपनी शुरू कर दो। क्योंकि ध्यान रखना, जो लिखेगा वही जीतेगा, वही फतह करेगा, बाकी आप सभी लोग जो है नहीं जीतेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आपका लक्ष्य 2025 है तो अभी से आंसर राइटिंग करिए। क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो आप सिलेक्शन तो भूल जाइए, कतई आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। पीसीएस प्री के बाद अगर आप सोचें कि मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये कुछ जानकारी थी। अगर आपको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो आप लोग प्लीज़ जो है टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। फिर आगे मिलेंगे किसी नई न्यूज़ के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।